ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो आज लैब्स पर जाने से पहले हम थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है। सो कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपको थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट करना है अपनी तरफ से, कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बिल्ड पाइपलाइन क्या होती है, पाइपलाइंस एक्चुअली क्या होती है, फिर उसमें बिल्ड और रिलीज क्या होते हैं। सो यस, आप लोगों ने अगर कुछ उस पर सर्च किया हुआ है सो प्लीज मैं आप लोगों से इनपुट लेना चाहूंगी। यस, कितने लोगों ने रिसर्च किया इस पे? चैट बॉक्स में सब लोग रिस्पांस डालेंगे। ओके, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैक्सिमम लोगों ने जो है प्रैक्टिकल ट्राई नहीं किया है। कुछ लोग ही है, दो तीन लोग ही है जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्राई किया है और बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने आपको टास्क दिया था कि इस सिंपल टॉपिक पे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है पाइपलाइंस का, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा थ्योरी कंप्लीट करना है, अपने तरफ से कुछ पढ़ना है। सो वो चीज़ भी नहीं हो पाई है। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? आप लोग सोचोगे कि वीडियो देख के हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। आप लोगों को एक बार नहीं, तीन चार बार एक चीज को करके देखनी है। चाहे फिर वो विजुअल स्टूडियो से कोड पुश करना हो या अजूर डेवऑप्स पे पोर्टल पे जाके अपना लॉजिक ऐप क्रिएट करना हो, तो आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, तभी चीजें बेहतर हो पाएगी। और अगर आप कुछ एम कर रहे हो इसमें कि कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, एक अच्छा पोजीशन बनाना है अश्योर डेवऑप्स को लेते हुए, तभी आप कर पाओगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं होगी। ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये हमारा 5th वीक है। ओके, बहुत सारे भी कोई दिन नहीं लगते हैं हमें। वीकेंड्स का ही टाइम होता है, सैटरडे संडे का 2-2 घंटे की क्लास होती है। उसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग, मतलब मेरा ये मोटिव नहीं होता कि एकदम आपको बॉम्बार्ड करना है हर चीज से। ये होता है कि थोड़ा पार्ट हम क्लास में करके भी देखें, तो उसमें भी काफी काफी सारा टाइम चला जाता है। सो एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं देना है, मेरा ये मोटिव रहता है। बट अगर आप क्लास में एक बार कर लोगे, ये 2 घंटे अगर आप ऑनेस्टली दे दोगे, उसके बाद में वीक में आपको एक या दो बार और टाइम मिल गया, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख ली, दैट इज इनफ। अजूर डेवऑप्स के लिए दैट इज इनफ। तो अभी अगर आप उतना भी नहीं कर पाओगे, सो यू विल नॉट गेट अ गुड आउटकम आउट ऑफ इट। ठीक है, आपको कुछ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा से, राइट? एक्स्ट्रा भी नहीं, कल रिकॉर्डिंग, ये हमारी क्लास के टाइम में ही आपको रिकॉर्डिंग देखनी थी। मैंने कहा था कि 1 घंटे में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए एंड अगले 1 घंटे में इसको ट्राई कीजिए। भले ही एरर आए, नो प्रॉब्लम, आज हम वो एरर सॉल्व कर सकते हैं। बट आप लोगों को ट्राई करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा? केस वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओमा, इट्स ओके, ठीक है। आपकी कुछ और एंगेजमेंट्स भी है, बट देखिए आप अजोर डेवऑप्स को भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आप लोग अच्छे तरीके से अजोर डेवऑप्स को यूज कर पाओगे अपने रियल लाइफ में, प्रोजेक्ट में। ओके, सो ठीक है, अभी हम थोड़ा पार्ट ले लेते हैं थियोरी का एंड थोड़ा पार्ट हम कल वाली चीज को दोबारा से देख लेंगे एक बार। ओके, आज हम ज्यादा टॉपिक नहीं कंप्लीट करेंगे। आई वॉज अबाउट टू कंप्लीट दिस सेशन दिस वीक। मैं चाहती थी कि हमारा जो कोर्स है वो इस वीक ही कंप्लीट हो जाए, बट अभी अटेंडेंस आज बहुत ज़्यादा कम है, सो हमें एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट कुछ बेटर आउटकम मिले हमें पूरे इस बैच से। सो आज हम सिर्फ इतना देखेंगे, पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा जो है हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, और बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीक में, वो भी काफ़ी बेसिक्स है, वो भी जो है हम नेक्स्ट, ताकि आपको एक वीक मिल जाए पूरा प्रैक्टिस करने के लिए, और नेक्स्ट वीक में जो है हम ये हमारा सेशन क्लोज कर लेंगे। ओके, so yes, let's come back to the topic, Azure pipelines. So exactly pipelines होती क्या है? What do you really understand by it? तो आप लोगों से मैं इनपुट लेना चाहूंगी, अगर आपको कुछ आइडिया है पाइपलाइंस के बारे में, सो प्लीज, नॉट स्पेसिफिक कि बिल्ड या रिलीज पाइपलाइन, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन आपको पाइपलाइन के बारे में क्या है? यस, यस, उमा, ललित, रऊफ, सुरजीत, क्षितिज, पल्लवी, Lalit, good. Used for continuous deployment. Yes, good. CI/CD process. Yeah, same thing. Yes, Pallavi, good.
और इसके अलावा पाइपलाइन इज वेयर वी बिल्ड कोड टुगेदर बाय CI/CD. यस उमा. इसके अलावा मुझे एक परफेक्ट आंसर चाहिए, एक इट्स जस्ट वन वर्ड जो पाइपलाइंस को अच्छे से डिफाइन कर पाएगा. यस. रऊफ, सुरजीत, क्षितिज, महेश. यस, करेक्ट महेश, यही मुझे चाहिए था. ऑटोमेटिकली मींस आप ऑटोमेशन इससे जो है इम्प्लीमेंट करते हो. करेक्ट महेश. गुड. तो यस यस सुरजीत, ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस. तो देखिए बाकी सारे भी बेनिफिट्स है इसके कि कंटिन्यूअसली हम जो है हमारे एप्लीकेशन में चेंजेस ला सकते हैं. वी कैन इंट्रोड्यूस इट टू द क्लाइंट. दैट इज करेक्ट. बट सबसे मेन पार्ट जो हो जाएगा वो ये रहेगा ऑटोमेशन. ठीक है. अब ऑटोमेशन कैसे होगा, तो यही फिर से मैं वो एग्जाम्पल जो है दोहरा रही हूँ कि आपके पास आपका फ्रेंड लेकर आता है एक बैग और कहता है कि इसमें से आपको कॉइन्स गिनने हैं कि इसमें एग्जैक्टली कितने कॉइन्स हैं. ठीक है. तो ये एक आप काम कर सकते हो कि आप बैठ के उसको गिनोगे, बट वो रोज आपके पास में एक बैग लेकर आएगा और बोलेगा रोज पैसे गिनने हैं, तो रोज आपको खुद को मैन्युअली बैठ के जो है पैसे गिनने हैं. बट आपने सोचा कि रोज रोज मैं ये सेम काम क्यों करूँ. एट द एंड मुझे करना क्या है, काउंट करना है पैसों को, राइट. सो ये जो काउंटिंग वाली चीज है, ये मैं इसके लिए कुछ ऑटोमेशन कर लेता हूँ, कुछ मशीन बना लेता हूँ. तो आपने एक मशीन बनाई जिसमें बैग में के पैसे चले जाएंगे और उसमें से आउटकम जो आपको मिलेगा, फाइनल अमाउंट मिल जाएगी. दैट ओके, इतना अमाउंट इस बैग में आज था. सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि ठीक है आज इतना अमाउंट, कल इतना अमाउंट, अकॉर्डिंग. तो आपने क्या किया, ऑटोमेशन किया. अब इसमें मेन चीज आप समझिए कि आपको एफर्ट तो लगे हैं. कहाँ लगे हैं, उस मशीन को बनाने में, राइट. बट जो आप मैन्युअली गिन रहे थे उसमें शायद इतना एफर्ट नहीं लग रहा था, बट रोज रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लग रहा था. तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्ड वर्क, जो आप रोज रोज कर रहे हो. बट आपने जो एक मशीन बना ली वो हो गई स्मार्ट वर्क, कि एक बार आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपको थोड़ा आइडियाज लगाने पड़े कि कैसे मैं ये मशीन बनाऊं, कैसे उसको प्रैक्टिकल में लेकर आऊं एंड ऑल. फिर आपको उसको रियली प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल करना भी वो एक टास्क था आपके लिए. बट यू हैव डन इट. मेहनत जो है वो एक बार की हुई स्मार्ट वर्क. अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तभी आप उस चीज को बिल्ड कर पाओगे. सो दैट इज नोन एज स्मार्ट वर्क. ठीक है. तो अब यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टेक्निकली. ठीक है. टेक्निकली अभी हम किस रिसोर्स के ऊपर में ज्यादा काम कर रहे हैं, लॉजिक ऐप, सिंपल रिसोर्स है उसके ऊपर में. तो अब आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आएंगे तो आपको लॉजिक ऐप जो है क्रिएट करना है, बट सेम लॉजिक ऐप क्रिएट करना है. ओके. आप बात समझिए यहाँ पे कि सेम लॉजिक ऐप क्रिएट करना है जैसे कि हमने किया था सिंपल वाला, एक टारगेट एक एक्शन वाला. सो वैसे एक टारगेट एक एक्शन वाला, या हो सकता है कि उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी हो बट सेम लॉजिक ऐप हो, बट उसमें कुछ जो है लाइक उसका नेम चेंज हो जाए. लाइक फॉर क्लाइंट वन द नेम ऑफ द लॉजिक ऐप इज क्लाइंट वन लॉजिक ऐप. क्लाइंट टू के लिए लॉजिक ऐप का नाम हो जाएगा क्लाइंट टू लॉजिक ऐप. तो उसमें ट्रिगर एक्शन तो सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है. एंड एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उसको क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो ये वही सेम चीज हो गई कि रोज पैसे आपको काउंट करने हैं. सो वैसे ही रोज लॉजिक ऐप आपको क्रिएट करना है. तो अब आप मैन्युअली कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. बट अगेन मैन्युअली आपको बार बार करना है. सो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑटोमेशन कि एक सिस्टम आपने बना दिया जिसमें आपको सिर्फ कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं एंड आपका जो लॉजिक ऐप है वो क्रिएट होके आपको मिल जाएगा. तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, अजोर डेवॉप्स से. अब अजोर डेवॉप्स में भी एग्जैक्टली आप क्या यूज करने वाले हो यहाँ पे, पाइपलाइंस. ओके. सो पाइपलाइन इज जस्ट लाइक अ सिस्टम जो आप क्रिएट कर रहे हो, ऑटोमेशन प्रोसेस. ठीक है. अब पाइपलाइंस के अंदर अब हम और डीप में चलते हैं कि ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है इसमें, कि बार बार हम किसी चीज का प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल करवा सकते हैं. तो पाइपलाइंस में सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली. The first type is build pipeline and the second type is release pipeline. Okay. So build pipeline के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से इनपुट लेना चाहूंगी कि build
अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरा कोड बिल्ड करना है, सो व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट वर्ड बिल्ड? बिल्ड से आपको क्या समझ में आता है? यस, फॉर्मेशन, यस, इसके अलावा पैकेज ऑफ योर कोड, गुड, डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। कोड को बिल्ड करवाना मतलब कोड को कंपाइल करवाना, ठीक है। क्योंकि आपने कोड क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको और बेसिक में जाकर समझाती हूँ कि आपने कोड लिखा हुआ है लॉजिक ऐप को क्रिएट करने के लिए। मींस कोड आपका प्रोडक्ट नहीं है, कोड में से आपको एक लॉजिक ऐप क्रिएट करके निकालना है, राइट? सो लॉजिक ऐप इज द एंड प्रोडक्ट। तो अब इस कोड को जो है आपको पैक करना होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस थिंग, एन एप्लीकेशन, ठीक है। सो इसको पैक करना मीन्स कंपाइल करना, इसका पैकेज क्रिएट करना, so that while the deployment it is converted into the end product, that is the application, जो कि है हमारा लॉजिक ऐप। सो बिल्ड में ये भी एक स्टेप होता है कि आपका जो कोड है वो चेक होता है कि कहीं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप्स इन द बिल्ड प्रोसेस। तो उसमें आपका कोड भी एक बार चेक होता है। अगर कहीं आपने कुछ सिंटेक्स एरर दे दिया हो या कहीं कोई पैरामीटर आप देना भूल गए हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई कर देगा कि यहाँ पे दिस एंड दिस एरर हैज अकर्ड। ओके, सो बिल्ड मीन्स यही हुआ। तो बिल्ड पाइपलाइन हम क्यों यूज कर रहे हैं कि यही हमारे पास जो कोड है उसको हमें कंपाइल करना है, उसे हमें एक बार चेक करना है। ओके, वी वांट दिस टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पैकेज जो फिर आगे चल के रिलीज के टाइम पे प्रोडक्ट में तैयार होगी। ओके, सो रिलीज पाइपलाइन तक सब क्लियर है? यस, किसी को कोई डाउट है? ललित, अब क्लियर हुए आप थोड़ा बिल्ड पाइपलाइन को लेकर? ओके, देखिए बिल्ड मीन्स कंपाइल करना, एक पैकेज क्रिएट करना कोड का। कि आपने एक कोड लिखा है, लाइक कोड लिखा आपने x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, और फिर लिखा आपने x प्लस वाई 5 प्लस 10 विच यू शुड गेट 15। सो इस कोड से जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 15, दैट शुड बी पॉसिबल कि कोड से आपका एक प्रोडक्ट निकल कर आए। ये विजुअल स्टूडियो में ही होता है क्षितिज, उसका जो चेकिंग होता है। जैसे आप पाइपलाइन रन करोगे यहाँ पर, सिंपल, अगर आप विजुअल स्टूडियो में बिल्ड ऑप्शन को यूज कर रहे हो तो वहीं पे आपको एरर मिल जाएगा आउटपुट में कि किसी लाइन में अगर कुछ छूट गया है तो वो आपको मिल जाएगा। और वही अगर आप बिल्ड पाइपलाइन में कर रहे हो तो कोड में अगर कहीं कुछ एरर है तो वो जब पाइपलाइन चल रही है उसी टाइम पे आपको एरर मिल जाएगा। जैसे कि आई थिंक किसी सुरजीत को मिला है ना शायद पैरेललिज्म का एरर। नहीं, टेस्टिंग टीम यहाँ पे काम नहीं करती है क्षितिज, इट इज बाय दी दिस थिंग विजुअल स्टूडियो इटसेल्फ या बिल्ड पाइपलाइन। इसमें किसी और को हमें असिस्ट नहीं करवाना होता है, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट फीचर है। ओके, कि जैसे विजुअल स्टूडियो में आप सिंपल एक बिल्ड की बटन दबाओगे तो आपका कोड जो है बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो यस, एग्जैक्टली, हमें पता लगता है कि बिल्ड सक्सेसफुल है या नहीं। क्योंकि देखिए एंड में आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है, सो उसके पहले आप एक फिल्टर लगा रहे हो अपने कोड पे कि कोड जो है ये प्रॉपरली रन हो रहा है यानी कंपाइल हो रहा है यानी। अगर ये इसमें सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, इट मींस यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। अदरवाइज इसमें अगर कुछ एरर है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। Not only code checking, yes, it is one of it, code checking, but मेन है इसको कंपाइल करना, एक पैकेज क्रिएट करना कोड का।
ओके, सो यस, तो अब बिल्ड पाइपलाइन में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कि यही चीज आपका कोड जो है बिल्ड होगा। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मीन्स हम किस पे काम कर रहे हैं कि आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप जो है क्रिएट करती है, ओके, एंड द क्लाइंट इज यूजिंग इट ऑलरेडी। क्लाइंट आपका जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहा है, बट अगेन आप किसी नए आइडिया के साथ आ गए हो कि इसमें रेड बटन हमें ऐड करना है। सो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करोगे अभी आप एक नया जो आइडिया है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो इसके लिए अगेन आप थोड़ा कोड में चेंजेस करोगे, एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस किए, यही चीज आप मास्टर में जो है पुश करोगे, एंड अगेन यू विल हैव टू बिल्ड इट। इस कोड को जो है आपको अगेन बिल्ड करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये कैसे होगा, बिल्ड पाइपलाइन से। ओके, एंड वंस इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्ड पाइपलाइन सक्सेसफुली चल चुकी है, तो फिर आ जाएगा आपका कंटिन्यूस डिलीवरी कि आप जो है इससे नया प्रोडक्ट बनाओगे। नया मीन्स अगर व्हाट्सएप 1.0 है तो वो हो जाएगा व्हाट्सएप 1.1, और तुरंत क्लाइंट को एक मैसेज आ जाएगा दैट यू कैन अपग्रेड योर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से CI/CD जो है पॉसिबल हो पाएगा। सो CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बिल्ड पाइपलाइन के थ्रू, कि हम कुछ नई चीज उसमें ऐड कर रही है। जितने बार आप कोड में कुछ नया ऐड करोगे तो आपको उतनी बार जो है बिल्ड पाइपलाइन को बस रन करना होगा। ठीक है, पाइपलाइन आपको बनानी सिर्फ एक बार है, उसको रन आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो जैसे जैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपकी जो मेहनत है, समझ लीजिए आप लॉजिक ऐप क्रिएट कर रहे हो। अब लॉजिक ऐप में ट्रिगर एक्शन सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस नेम चेंज हो रहा है, क्लाइंट 1 से क्लाइंट 2। तो कोड में सिर्फ एक चेंज आया, क्लाइंट 1 से क्लाइंट 2। तो बस आपने इसको पुश किया रेपो में, वो वहां पर आ चुका है, बस आप एक बार बिल्ड पाइपलाइन चला लोगे तो सिर्फ एक पैरामीटर जो चेंज हुआ था वो बिल्ड हो चुका है, एंड नाउ इट इज रेडी फॉर द रिलीज, दैट इज फॉर द डिप्लॉयमेंट। सो बिल्ड पाइपलाइन का काम है बिल्ड करवाना, इंटीग्रेटेड जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द रिलीज पाइपलाइन। सो रिलीज पाइपलाइन मीन्स इट इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। ओके, ये आपको आपका जो कोड है इसको प्रोडक्शन में लाकर देता है रिलीज पाइपलाइन। आप रिलीज क्रिएट करोगे सिंपल, उसके लिए आपको कुछ आर्टिफैक्ट जो है उसमें अटैच करने होते हैं व्हाइल दिस थिंग प्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। सो रिलीज एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स जस्ट लाइक आपने बिल्ड कर लिया, आपका कोड रेडी है, बस अब आप इसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो कोड से एप्लीकेशन में। सो दिस इज द रिलीज पाइपलाइन डज। ओके, सो अब मैंने रिलीज और रिलीज पाइपलाइन में कल रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर किया था कि रिलीज पाइपलाइन क्रिएट करना मींस दिल्ली से देहरादून तक एक रोड कंस्ट्रक्ट करना। तो ये क्या हो गया, रिलीज पाइपलाइन को बनाना जो आप करोगे। एंड देन फिर आप इस कंस्ट्रक्टेड रोड पर से अब आप कितनी भी बार जा सकते हो, देहरादून से दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली से देहरादून जा सकते हो। सेम वे अब ये पाइपलाइन बन चुकी है, उतनी बार आप इसमें रिलीज करवा सकते हो, मींस आप इस पाइपलाइन को रन करवा सकते हो। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सब लोग? यस, ओके। सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको वन गो में चीजें बता दूंगी, ठीक है, देन यू विल हैव टू ट्राई इट इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, Azure DevOps का जो स्क्रीन है वो क्लियरली विजिबल है सबको? ओके, सो यस, अभी कल मैंने ये टेक्निकल गुफ्तगू CI इस पाइपलाइन को क्रिएट किया था, बट आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना है, सो लेट्स क्रिएट वन मोर पाइपलाइन। उससे पहले मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो, एक सेकेंड, हम रेपोज में चलते हैं एक बारी पहले। ओके, रेपोज में लॉजिक ऐप डिप्लॉयमेंट अगस्त, ये हमारा प्रोजेक्ट था। ओके, इसमें वी हैव डॉट जेसन फाइल, डॉट पैरामीटर, डॉट जेसन फाइल, ये कोड हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब अभी हम एक काम करते हैं कि दोबारा से प्रोजेक्ट को बना लेंगे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो अभी इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है।
अभी आप समझिए कि ये जो रिपोजिटरी है ये एम्प्टी है और इसे हमें क्या करना है, क्लोन। ठीक है, तो सिंपल वही क्लोन ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, हमें यूआरएल मिल चुका है, इसको कॉपी कर लिया हमने। ओके, फिर हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। सेम क्लोनिंग वाला पार्ट आपको सेम करना है। या आई विल शेयर द स्क्रीन। विजुअल स्टूडियो, यस विजुअल स्टूडियो सब लोग देख सकते हैं। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोन अ रिपोजिटरी। सो इसमें अभी हमें लोकेशन डालना है, ये हो गया यूआरएल। इसको हम दे देंगे 22 दे देते हैं क्योंकि ये पाथ ऑलरेडी यूज्ड है। ओके, इसको हम कर लेते हैं क्लोन। ओके, ओके, सो विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन विजिबल है सबको। Just a second, it is creating problem. Yes, अब विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन क्लियर है सबको। यस, ओके, सो अभी क्लोनिंग हो चुका है, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक ऐप को क्रिएट करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, हम फाइल में चलते हैं, यहाँ पे न्यू में जाके प्रोजेक्ट ले लेंगे, प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लेंगे अज्योर रिसोर्स ग्रुप, इसको हमने नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट का नेम हम दे देंगे 22 प्रोजेक्ट। ठीक है, आज की डेट में डाल देती हूँ सो दैट इट डज नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। और ये पाथ जो है ये आपको सेम रखना है हम हमारे रिपोजिटरी का। जो रिपोजिटरी अभी हमने क्लोन की है उसी रिपोजिटरी का आपको रखना है पाथ। सो आई थिंक इट इज दिस वेब ऐप डिप्लॉयमेंट 22, ये पाथ रहेगा इसका। ओके, लोकल में। सो वेब ऐप डिप्लॉयमेंट 22, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे आपको करना है क्रिएट द प्रोजेक्ट। ओके, अब इसमें आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, इसमें से आपको लेना है लॉजिक ऐप और ओके। सो प्रोजेक्ट का नेम आप याद रखेंगे 22 अगस्त प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। हम चलते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सो ये देखिए 22 अगस्त प्रोजेक्ट, इसमें लॉजिक ऐप डॉट जेसन फाइल है। राइट, सो इसमें लॉजिक ऐप डॉट जेसन पे आप राइट क्लिक करोगे, इसको ओपन करना है आपको डिजाइनर में। यस, तो अभी हम रिसोर्स ग्रुप चेक कर लेंगे, इसमें जून आरजी। ओके, इस पे लेना है आपको ओके। तो अब ये डिजाइनर में ओपन हो चुका है। सिंपल हम ब्लैंक लॉजिक ऐप लेंगे। ओके, मैंने काफी स्क्रॉल कर लिया। यस, ब्लैंक लॉजिक ऐप। इसमें फर्स्ट ट्रिगर होगा हमारा स्केड्यूल, कि हर
3 सेकेंड में एक ट्रिगर हो, सो वो आ जाएगा रेकरेंस के अंदर. सो यू नीड टू गो विथ स्केड्यूल. ओके, स्केड्यूल के अंदर हम चले जाएंगे रेकरेंस पे. 3 सेकेंड्स, आवर को हम कंप्लीट कर लेते हैं सेकेंड्स में. नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे, इसमें होगा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में हम कर लेंगे इनिशिएट वेरिएबल. सो नेम हो जाएगा वेरिएबल का, लाइक अगस्त ले लेते हैं वेरिएबल का नेम. इसको ले लेंगे इंटीजर टाइप और 10. ओके, इसको हमने कर लिया सेव. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग. किसी को कोई डाउट है? यस. अब हम चलेंगे गिट चेंजेस पे. यहाँ पर अब हमें हमारा प्रोजेक्ट ढूंढना है, दैट इज 22 अगस्त प्रोजेक्ट. ठीक है, और इसी को मैं कर रही हूँ अभी स्टेज. ठीक है, स्टेज कर लिया. अब हम इसे कमिट कर लेंगे. सो आई जस्ट राइट फर्स्ट कमिट स्टेज्ड. वन आउटगोइंग आ चुका है. अब हम इसे कर लेंगे यस बिफोर. यस 22 अगस्त. ठीक है, इसको रहने, इसको भी कर ही लेते हैं पुश. तो ये देखिए 22 अगस्त प्रोजेक्ट डॉट सोल्यूशन, ये भी एक फाइल जो है स्टेज करनी रह गई थी. सो यू स्टेज दिस ऑल्सो. सेकेंड कमिट. तो मैंने 2 बारी में इसको कमिट किया हुआ है. तो अब हम इसे पुश कर रहे हैं. तो सक्सेसफुली पुश टू ओरिजिन. तो अब हम चलते हैं दोबारा से Azure DevOps पे. ओके, Azure DevOps की स्क्रीन सबको विजिबल है? यस. तो अभी फिलहाल हमें हमारा नहीं दिख रहा है प्रोजेक्ट. हम इसे कर लेंगे रिफ्रेश. तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आपको 22 अगस्त प्रोजेक्ट नजर आ रहा है. ओके, तो इतनी स्टेप्स जो है आपको अभी फिलहाल करनी है. ओके, फिर उसके आगे हमें क्या करना है, सिर्फ पाइपलाइन क्रिएट करनी है. ओके, एंड यस वन मोर थिंग आई फॉरगॉट. तो अभी आप क्या करोगे, ये मैंने पुश तो कर दिया है, बट पुश करने से पहले ये जो फाइल है लॉजिक ऐप डॉट पैरामीटर्स डॉट जेसन, इसमें नल की जगह आप डाल दोगे लॉजिक ऐप का नेम. सो फॉर एग्जांपल हमारे लॉजिक ऐप का नेम है क्लाइंट 1 लॉजिक ऐप. ठीक है, ये सिंपल नेम रखते हैं हम. इसको सेव कर लेंगे. ओके, चेंजेस में चले जाती हूँ मैं. ये एक फाइल है, इसमें चेंज करना रह गया था. थर्ड कमिट. या ये भी पुश हो चुका है. इसको एक बारी रिफ्रेश कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक सारी स्टेप्स जो है आप लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, यहाँ तक कर पाएंगे सब लोग? ओके, ठीक है. सब लोग ट्राई करेंगे और जिसको जो एरर आ रहा है वो यहाँ चैट बॉक्स में डालेंगे. ओके, एवरीवन विल ट्राई दिस. सिंपल, पहले क्लोन करना है और लॉजिक ऐप जो है क्रिएट करना है. अब उसमें एक चीज आप क्या करोगे कि लॉजिक ऐप डॉट पैरामीटर्स डॉट जेसन, ये जो फाइल है इसमें आप नेम नल की जगह
डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप अपना नेम रख सकते हैं। लाइक मैंने client1 लॉजिक ऐप रखा है, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। ओके, एवरीवन विल ट्राई दिस।
यस, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है सबका? यस। महेश, पल्लवी, उमा, सुरजीत, क्षितिज, इकबाल, रऊफ, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? प्लीज रिस्पॉन्स देंगे आप लोग क्लास में। ओके, रऊफ को एरर आ रहा है सेम। ओके, सुरजीत का हो चुका है। ओके, महेश का भी हो चुका है। गुड। ओके पल्लवी, कर लीजिए आप वो चीज। गुड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे की स्टेप तब तक। तो अभी क्या हुआ, आपने कोड जो है रिपोजिटरी में पुश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस कोड को यूज करना है किसके लिए? एंड प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? दो स्टेप्स में, तो आपको इसको बिल्ड करना होगा, फिर इसको रिलीज करना होगा, राइट? तो बिल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे बिल्ड पाइपलाइन, रिलीज के लिए विल यूज रिलीज पाइपलाइन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिल्ड पाइपलाइन के ऊपर कि हमें एक पाइपलाइन क्रिएट कैसे करनी है। ठीक है, तो अब ये पाइपलाइन भी हम यूज कर सकते हैं, बट आई यूज अ न्यू पाइपलाइन। हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि पाइपलाइन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब आप चले जाओगे ऑप्शन, देखिए आपको सबसे पहले पाइपलाइंस पे जाना है। तो यहाँ आपको न्यू पाइपलाइन मिल जाएगी। जैसे रिलीजेस में रिलीज पाइपलाइन आप क्रिएट कर सकते हो, तो बिल्ड पाइपलाइन के लिए ऐसा एज सच कोई ऑप्शन नहीं होता कि बिल्ड पाइपलाइन, सिर्फ पाइपलाइन है, उसके अंदर आप जो है न्यू पाइपलाइन क्रिएट करोगे। ओके, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं चल रहे हैं, तो हम क्लासिक एडिटर यूज करेंगे। यहाँ पे भी एज्योर रिपोजिटरी गेट, क्योंकि यहीं से हम हमारा कोड लेने वाले हैं। और कंटिन्यू। ठीक है, सेम आपको एम्प्टी जॉब लेना है। ओके, एम्प्टी जॉब आप ले लोगे। अब एजेंट जॉब 1 जो है ये एम्प्टी है, तो इसको आप ऐड करोगे। तो यहाँ आपको लेना है पब्लिश। पहले आप सेव सर्च करेंगे पब्लिश, सो पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट, तो ये आपको ऐड करना है। ओके, ये दो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। सो यस, आर्टिफैक्ट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आर्टिफैक्ट्स के बारे में क्या आइडिया है सबको? यस, डिटेल्स, बिल्ड पैकेज, ओके, कॉन्फ़िगर फाइल्स। यस, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो सपोर्टिव फाइल। अब समझ लीजिए कि आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो अब वेब पेज में आपको बैकग्राउंड में एक इमेज देनी है, सम सीनरी, इट इज कुछ इमेज है। तो अब वो इमेज जो है आपको डिप्लॉयमेंट के समय जरूरी है, बट वो कोड में नहीं डाल सकते हो आप। तो आप इसको क्या करोगे, अटैच करोगे, सो इट विल बी लाइक एन आर्टिफैक्ट, इट्स एन सपोर्टिव फाइल जिसकी डिप्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं जरूरत है। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक दैट, सपोर्टिव फाइल। सो सेम हम करेंगे अभी आर्टिफैक्ट को पब्लिश, कि एग्जैक्टली हमारा आर्टिफैक्ट है क्या। तो अभी इसका डिस्प्ले नेम ये हम यही रहने देंगे, पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। अब हम देखेंगे कि आर्टिफैक्ट हमें लेना कहाँ से है। तो इसको हमें करना है ब्राउज। ठीक है, तो अभी 22 अगस्त जो है, इस कंप्लीट फोल्डर को हमें एज एन आर्टिफैक्ट लेना है।
जो 22 अगस्त प्रोजेक्ट है इसके अंदर में हमारी सारी .json पैरामीटर .json फाइल है। सो हमको इसको एज अ आर्टिफैक्ट लेना है तो हम लेंगे ओके। तो ये पूरा फोल्डर जो है एज एन आर्टिफैक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब आगे आपको कुछ और सिलेक्ट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सेव एंड क्यू। ठीक है, अभी कमेंट हम कोई डालेंगे नहीं, विल जस्ट सेव एंड रन। तो ये पाइपलाइन जो है क्रिएट भी हो रही है, सेव हो रही है मींस, एंड ये साथ ही साथ अभी रन भी होगी। तो देखिए क्यूड है मींस ये रन हो रही है। सो यू कैन सी द स्टेटस ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस कैसे ये रन हो रही है। सो इसका कंप्लीट स्टेटस आपको नजर आएगा। ओके, सो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो सक्सेस। इसमें आप देखोगे कि कौन सा आर्टिफैक्ट कौन से फोल्डर्स जो है जो पब्लिश्ड है। तो ये है job 1, बाय डिफॉल्ट इसको नेम मिल चुका है और यहाँ पे मिल चुकी है हमें सारी फाइल्स। ओके, तो हमारी बिल्ड पाइपलाइन अब क्रिएट भी हो चुकी है और वो साथ ही साथ रन भी हो चुकी है। अब हमें कहाँ चलना है, रिलीज पाइपलाइन पे। सो रिलीज पाइपलाइन पे जाने से पहले आप लोग सब जो है बिल्ड पाइपलाइन के ऊपर में काम करेंगे। ओके, everyone will do it right here, yes? अगेन हम पाइपलाइंस में चलते हैं। तो यहाँ आपको टेक्निकल गुफ्तगू CI2 मिला है। इस पाइपलाइन का नाम बाय डिफॉल्ट ये हो चुका है। सो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट में चले जाएंगे। सो हम इसको सिंपल नेम दे देंगे बिल्ड पाइपलाइन। दैट्स इट, इसको नाम हमने दे दिया बिल्ड पाइपलाइन। ओके, तो आपको क्या करना है, पाइपलाइंस में जाना है। ओके, इसका नेम चेंज नहीं हुआ है, मैंने सेव नहीं किया था। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये बिल्ड पाइपलाइन हमारी क्रिएट हो चुकी है। यस, एवरीवन विल इज ट्राइंग इट। पल्लवी, सुरजीत, क्षितिज, रिस्पॉन्स प्लीज। यस, आज मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है क्लास में। प्लीज स्पेसिफाई। क्लियर है चीजें, बिल्ड पाइपलाइन अभी क्रिएट करेंगे या आपको रिलीज भी देखना है, रिलीज पाइपलाइन भी देखना है? ओके पल्लवी, ठीक है, अभी आप क्रिएट करोगे पाइपलाइन। गुड। रन करते टाइम सुरजीत आपको वो एरर आ रहा है? ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तब तक। एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर देती हूँ।
ओके रूफ, आर्टिफैक्ट्स की वगैरह आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे क्षितिज। ओके, सुरजीत देखिए, यस मुझे अगेन क्लोनिंग एंड ऑल करना होगा, सो इसमें टाइम लग जाएगा। सो सुरजीत, प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, आपको परमिशन की जरूरत है, दैट इज व्हाई योर पाइपलाइन इज नॉट रनिंग। ओके, सो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, इफ इट इज पॉसिबल, तो आप उसमें चेक कर लीजिए एक बारी, उसमें जो है ना, वेयर इज द प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे, इट वाज कुछ नोन आंसर। ओके, वेयर इज इट, या दिस वन, आई थिंक दिस वाज द वन। यस, यही था हमारा प्रोजेक्ट। सो आपको परमिशन की जरूरत है सुरजीत। यस, तो बिल्ड पाइपलाइन जैसे ही क्रिएट हो जाए, प्लीज नोटिफाई मी। बिल्ड सर्वर जो होता है क्षितिज, वो जॉब रन करता है इन दी बैकग्राउंड।
ओके, सो क्रिएट हो रहा है सबका। ओके, आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो अब हम चलते हैं रिलीज के ऊपर में। ठीक है, सो रिलीजेस में आप चले जाओगे, अगेन यू विल क्रिएट अ रिलीज पाइपलाइन। तो न्यू पाइपलाइन आप क्रिएट करोगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या, सो इट इज लोडिंग। अभी सबसे पहले आप जो है आर्टिफैक्ट को ऐड करोगे जो हमने बिल्ड पाइपलाइन में डाला हुआ है। ओके, इसमें फिलहाल हम ले लेते हैं एम्प्टी जॉब, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, आर्टिफैक्ट में हम पहले ऐड कर देंगे, किसमें था वो, जॉब 1 में हमारी सारी जो थी फाइल्स ऐड हो चुकी थी। सो ऐड एन आर्टिफैक्ट। ठीक है, पहले 1 जॉब को ले लेते हैं, इसमें एजेंट जॉब ले लेते हैं। यहाँ लेना है आपको ARM टेम्पलेट, आर्म टेम्पलेट। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। ओके, अब इसको एडिट करने से पहले पाइपलाइंस में दोबारा चलते हैं, ऐड एन आर्टिफैक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ जो है टेक्निकल गुफ्तगू के अंदर में हमारी बिल्ड पाइपलाइन है। ठीक है, इसमें हमने आर्टिफैक्ट डाला हुआ है, तो इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 1 जॉब पे चलते हैं, ARM टेम्पलेट के ऊपर में। सो हमें मिल जाएगा यहाँ कनेक्शन, जो रिसोर्स मैनेजर कनेक्शन, सब्सक्रिप्शन, और रिसोर्स ग्रुप में हम चूज कर लेंगे जून RG, और लोकेशन ले लेंगे वेस्ट US ले लेते हैं। ठीक है, एंड यस, ठीक है, हम ये पाइपलाइन पहले क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट में आपको क्या करना है, .json फाइल जो है ऐड करनी है। जॉब 1 के अंदर में आपकी क्या है, .json फाइल आपको ऐड करनी है, और टेम्पलेट पैरामीटर्स के अंदर में parameters.json वाली फाइल ऐड करनी है आपको। ओके, ये वाली फाइल, दैट्स इट, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट सेव इट। ओके, अब ये हो चुका है सेव, हमारी जो है रिलीज पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है। अभी आगे बढ़ने से पहले, रिलीज पाइपलाइन को चलाने से पहले हम लोग देख लेते हैं Azure DevOps पे लॉजिक ऐप प्रेजेंट है क्या। हम एक बार नाम चेक कर लेते हैं, क्लाइंट 1 लॉजिक ऐप था ना वो। तो भी आप लॉजिक ऐप में देखोगे, तो यहाँ पर क्लाइंट 1 लॉजिक ऐप आना चाहिए जब हम पाइपलाइन को रन करें। यहाँ पे सिर्फ कंफर्मेशन मेल है C के लाइन में। ओके, तो क्लाइंट 1 लॉजिक ऐप जो है वो यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है, तो जब हम रिलीज पाइपलाइन चलाएंगे तो यहाँ पर वो लॉजिक ऐप आ जाना चाहिए। सो अगेन वील गो टू रिलीजेस, इसको एडिट कर लेंगे, आप इसको नाम दे देंगे रिलीज पाइपलाइन, ओके, एंड सेव इट। ये हमने सेव कर लिया है। अब हम चलते हैं रिलीजेस पे वापस, सॉरी, रिलीजेस पे। तो अब हमने क्या किया, पाइपलाइन तो क्रिएट कर दी है, बट इसमें अब हमें इसे चलाना है रिलीज पाइपलाइन को, तो कैसे करेंगे। सो क्रिएट रिलीज, क्रिएट, ओके वेट, ये रिलीज पाइपलाइन है, इसके लिए हमें रिलीज क्रिएट करना है। सो वी आर क्रिएटिंग द रिलीज, यस, यही वाला है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे।
No, not this one. I think this is the one. Okay, let me just go over here and check. कुछ confusion हो गया है. Just let me check for it. Release pipeline पे हम चलते हैं. Yes. Okay, this is the one. Okay, ये अभी भी run हो रही है. इसको देखते हैं. In progress. Okay. Yes, ये progress दिख रही है. तो जो हमने release pipeline create की थी वो भी run हो रही है. It will take some time. This shouldn't be the one. Okay, wait. कुछ confusion हो गया है. Let me check for it. Okay, I'm not able to find the pipeline that we have just created. हमने जो भी create की है. Okay, we'll do one thing. We'll create one more release pipeline. बहुत ज़्यादा confusion हो गया. Okay, I'll take empty job. Close it. ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं ARM template. वो पाइपलाइन नजर नहीं आ रही है तो हम दोबारा से पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं. पाइपलाइन पे चलते हैं. इसमें आर्टिफैक्ट ऐड करना है हमें बिल्ड पाइपलाइन का. दिस वन. ओके, यस, इसको हमने कर लिया ऐड. अब हम यहाँ सब्सक्रिप्शन पे चलेंगे. जून आरजी. लोकेशन हम दे देते हैं वेस्ट यूएस. यहाँ टेम्पलेट में आ जाएगी
.json file and यहाँ parameter.json file. Okay, yes, that's it. इसको हम नेम कुछ और दे देते हैं, 22 अगस्त पाइपलाइन. ओके, इसको हम कर लेंगे सेव. ओके, अब जब हम रिलीजेस पे आ रहे हैं, यस, क्रिएट अ रिलीज, एग्जैक्टली. तो अब हम इसका वर्जन यही रखना है आपको, लेटेस्ट. इसको क्रिएट करना है. इसके ऊपर अगर आप क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको क्यूड मिल रहा है. तो यहाँ पे आपको स्टेटस नजर आएगा. ओके, तो तब तक आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे. ओके ओके. ओके इकबाल. ओके, रिलीज पाइपलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट फाइंडिंग इट. तो मैंने एक न्यू पाइपलाइन क्रिएट की है. तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू जा सकते हो, यू विल गेट टू सी इट. ये भी क्यूड है. ओके, यस, सक्सीडेड. इसका जो स्टेटस आ रहा है 22 अगस्त पाइपलाइन, ये सक्सीड हो चुका है. अभी हम चलते हैं पोर्टल पे दोबारा, इसको हम रिफ्रेश करेंगे. तो यहाँ मिल चुका है हमें क्लाइंट 1 लॉजिक ऐप. ठीक है, तो इतने बार सक्सेस भी हो चुका है. अभी हम इसका देख लेते हैं, ट्रिगर एंड एक्शन. तो ये वही ट्रिगर है और वही एक्शन है जो हमने विजुअल स्टूडियो में ऐड किया था. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन. और पोर्टल पे जाए बगैर आप जो है लॉजिक ऐप का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. ओके, सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. ओके, नेक्स्ट वीक तक. एंड देन नेक्स्ट वीक में सैटरडे में जो है हम हमारा सेशन जो है क्लोज कर लेंगे. ओके, यस दीपक. डाउट्स इसमें काफी सारे होंगे. ओके, यस दीपक, इट इज अबाउट द डिप्लॉयमेंट. ओके इकबाल, आज का ओवरव्यू ये रहा कि हमने पहले अजोर डेवऑप्स, सॉरी, विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए कोड लिखा है लॉजिक ऐप का. ओके, एंड इस कोड को हमने कहाँ डाला है, अजोर डेवऑप्स के रिपोजिटरी में. अब इस कोड से हमने लॉजिक ऐप को क्रिएट किया है, डिप्लॉयमेंट किया है उसका. कैसे? थ्रू यूजिंग 2 पाइपलाइंस, बिल्ड पाइपलाइन एंड रिलीज पाइपलाइन. ओके सुरजीत, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए तो सेशन से बेटर ये होगा कि मैं आपको कुछ नोट्स दे दूंगी, कुछ लिंक्स दे दूंगी फॉर इंटरव्यूज और क्वेश्चन आंसर. हाँ क्षितिज, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. अभी पहले आप इस पे हैंड्स ऑन ले लीजिए कि सिंपल आपको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे करते हैं. ओके, सो इसलिए मैंने आज क्लास क्लोज नहीं किया, स्टार्ट मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं गई और स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं थी. बट नेक्स्ट वीक जो है सैटरडे में हम क्लोज कर लेंगे.
ओके, सो यस, दिस इज इट फॉर टुडे। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जाना है, सारी जो चीजें है उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं आ पाएगी। ओके, सो यस, दिस इज इट फॉर टुडे। यस इकबाल, एजेंडा यही है कि डिप्लॉयमेंट हमें पाइपलाइंस को यूज करके करना है। मैं ओके, आई शेयर इट अकॉर्डिंगली। अगर पॉसिबल है तो ड्राइव पे या तो व्हाट्सएप पर ही मैं शेयर कर लूंगी। ओके, या, सो यस, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।